मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं एमएलए मौसूफ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को कि उनकी ये आवाज उठाना, उनका तालीम माफिया के खिलाफ बोलना और 122 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार बदउनवानी का मामला लश्कर वाली ईदगाह से इस शहर की आवाम तक पहुंचाना सल्यूट है हमारा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर जाबिर शाह के साथ। आज दर्शकों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हम वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन जितना भी होगा आप एंड तक देखिए। सबसे पहले हम मुबारकबाद देते हैं मालेगांव शहर के जमीयते उलमा के सदर और ताहयात इमाम ईदगाह मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को। उन्होंने नमाज ईद उल फित्र के दिन ईदगाह से तालीम माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और उसका असर यह हो रहा है कि मालेगांव शहर में तालीम माफिया के खिलाफ एक माहौल बन रहा है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने कहा था कि मालेगांव शहर के वो तालीमी अदारे जिन्होंने कौम के बच्चों के लिए तालीमी अदारे इजाद किए, लेकिन उन इदारों में 122 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और एमएलए मौसूफ ने क्या कहा था, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एमएलए मौसूफ के ईदगाह के हुए उस बयान को एक बार जरूर सुनिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। आज तालीम के नाम पर जिन लोगों का इस्तेहसाल हो रहा है कि 10-10 साल 20-20 साल उनसे काम ले लिया जाता है और उनको तनख्वाह नहीं दी जाती। आज तालीम को जिस तरह कारोबार बना लिया गया है, इस पेशे से वाबस्ता लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप मुसलमानों के बच्चों की आला तालीम की, अच्छी तालीम की फिक्र करें। आपके नसीब की रोजी आपको मिलेगी, आपके नसीब की रोजी आपको मिलेगी और यौमुल हिसाब दूर नहीं है। हमने सुना है, सच है या गलत, कि इस मुल्क हमारे इस शहर में जो अशरी तालीमी इदारे हैं 122 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। देर सवेर इंक्वायरी आएगी, आप बेखौफ ना रहें। यौमुल हिसाब सबका आता है और ऐसे ही लोग हमारे पीछे पड़े हैं और तुम भी हमारे हम मजहब हो। जो भी तुम्हारा काला पीला है वो देर सवेर सामने आएगा। अपनी सुख की जान दुख में मत डालो, लोगों का इस्तेहसाल मत करो, लोगों का हक दो। मुसलमानों के बच्चों के लिए आपने इदारे कायम किए हैं, ईमानदारी के साथ मुसलमानों के बच्चों की आला तालीम की फिक्र करो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि जब कानून का हाथ आपकी गर्दन तक पहुंचेगा और कानून का शिकंजा जब कसा जाएगा तब आपको दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। नाज़रीन, आप सभी लोगों ने एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के इस बयान को सुना कि उन्होंने किस तरीके से मालेगांव शहर में चलने वाले तालीमी अदारों पर और उसमें हो रही बदउनवानी पर किस तरीके से सख्त अल्फाज में उन्होंने यहाँ पर एक नुमाइंदगी की है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि एमएलए मौसूफ का उस वक्त का बयान और आज की सरकार की ये कार्रवाई, इसमें जो फर्क दिखाई दे रहा है वो एमएलए मौसूफ के इस बयान की वजह से है। वहीं मालेगांव शहर में अभी चंद दिनों पहले हिंदू संगठनों की ओर से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, जिसमें उन्होंने कुछ स्कूलों का नाम लिया और उन स्कूलों के नाम लेने के साथ उन्होंने कहा कि इस स्कूलों में भी टीचर भर्ती घोटाला हुआ है। और यही बात एमएलए मौसूफ भी कह रहे थे कि टीचरों का इस्तेसाल किया जाता है, कई सालों तक उनसे काम लिया जाता है, लेकिन जब वैकेंसी निकलती है, भर्ती निकलती है तो उनकी जगह दूसरों को भर्ती कर लिया जाता है और उनका इस्तेसाल होता है।
और दूसरों को भर्ती करने में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार होता है। एमएलए मौसूफ भी वही कह रहे थे और हिंदू तंजीमों की ओर से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हिंदू संगठनों की ओर से, उन्होंने भी मालेगांव शहर के कुछ तालीमी अदारों को नाम लेकर टारगेट किया। उसमें उन्होंने नवीद अख्तर सगीर अहमद को इस टीचर भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड बताया और मालेगांव शहर की कुछ तालीमी अदारों पर बदउनवानी और भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए, जिसकी तकरार भी उन्होंने ऊपर सरकार तक दी है। नितेश राणे, क्रेड सोमिया और संबंधित विभागों तक इसकी तकरार के लिए कागजात भी दिए हुए हैं। बहुत जल्द हिंदू संगठनों की ओर से इस बात की पुष्टि की गई थी कि इसमें अभी बहुत जल्द क्रेड सोमिया भी मालेगांव आकर इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाले हैं। एमएलए मौसूफ का बयान हिंदू तंजीमों का मालेगांव शहर के कुछ तालीमी अदारों पर इस तरीके के इल्जामात लगना, उसी को लेकर कल आसिफ शेख जब मालेगांव शहर में ईडी की टीम आई हुई थी, आयकर विभाग, इनकम टैक्स विभाग की टीम मालेगांव शहर के अलग अलग ठिकानों पर रेड मार रही थी, वहीं आसिफ शेख मीडिया से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हिंदू तंजीमों की ओर से, संगठनों की ओर से स्कूल के मैनेजमेंट पर और कुछ स्कूलों पर लगाए गए बदउनवानी, भ्रष्टाचार, टीचर घोटाला, इन सारे इल्जामात के ऊपर मालेगांव शहर के वो अदारे, वो कल्पे, वो मैनेजमेंट अभी तक खामोश क्यों है? आप मैदान में आइए और इनका जवाब दीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं इस लड़ाई में। उन्होंने कहा कि हिंदू संगठनों की ओर से लगाए गए इन तालीमी अदारों के इल्जाम को मैं सिरे से खारिज करता हूं। हर मामले को रोहिंग्याई और बांग्लादेशियों से जोड़ना निहायत ही गलत है। आसिफ शेख ने इसकी मजम्मत की, इसकी निंदा की और तालीमी अदारों के साथ खड़े रहने और उनके साथ इस लड़ाई में शामिल होने की दावत भी दी है कि तालीमी अदारे बाहर मैदान में आइए और इसके खिलाफ आवाज उठाइए, इसके खिलाफ लड़िए। शेख आसिफ ने तालीमी अदारों का समर्थन कर दिया। हिंदू संगठनें तालीमी अदारों पर टीचर भर्ती और सिल्लोड हो, फर्क बिल के मामले में चाहे बांग्लादेशी रोहिंग्या लोगों को मालेगांव में बसाने का षड्यंत्र हो और फर्क बिल के नाम पर सरकार से करोड़ों रुपयों की प्रमाण पत्र लूट की गई है करने का हो। 4 स्कूलों का नाम उन्होंने यहाँ पर दिया था और चारों स्कूलों के ऊपर इल्जाम लगाए थे, लेकिन किसी भी स्कूल मैनेजमेंट या एजुकेशन जो शिक्षक संगठन है, इनकी ओर से कोई भी जवाब हिंदू संगठनों को नहीं दिया गया है। इस तरीके के इल्जामात चुपचाप खामोश क्यों झेल गए हैं? शेख आसिफ ने कहा कि आप मैदान में आकर लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। क्या वो बयान आप फिर दोबारा शेख आसिफ का सुनना चाहेंगे? आपकी स्क्रीन पर आसिफ शेख का वो बयान एक बार फिर आप सुनिए। कुछ हिंदुत्ववादी तंजीमों के कार्यकर्ताओं ने 4-5 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त भी एजुकेशन के मामले को रोहिंग्या और बांग्लादेशी को जोड़ने की कोशिश की गई। मैं इसकी निंदा करता हूं, मजम्मत करता हूं। हर मामले को बांग्लादेश, रोहिंग्या, पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश हिंदुत्ववादी तंजीमें कर रही है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। मैं चैलेंज के साथ इससे पहले भी कहा, आज भी बोल रहा हूं कि एक कागज का टुकड़ा लाओ कि बांग्लादेशी यहाँ रहते, पाकिस्तानी यहाँ रहते, रोहिंग्या यहाँ रहते। अरे एसआईटी नहीं ला पाई तो ये हिंदुत्ववादी तंजीमें क्या ला पाएगी? लेकिन 3 तालीमी अदारे का नाम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया गया। नंबर 1 बड़ी मालेगांव स्कूल, नंबर 2 एटीटी हाई स्कूल, नंबर 3 स्विस हाई स्कूल और नंबर 4 नवीद अहमद सगीर अहमद जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टीचर है, उसका नाम लिया गया और इल्जामात लगाए गए भ्रष्टाचार के। मैं आज भी गारंटी से बोलता हूं कि हमारे एजुकेशन अदारे ऐसे नहीं है, लेकिन मैं अपील करता हूं तालीमी अदारों से, जिन लोगों के नाम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए गए या जिस शख्स का नाम लिया गया नवीद अहमद का, उनसे भी अपील करता हूं, इन लोगों ने फ्रंट पर आकर खेलना चाहिए, बैकफुट पे नहीं खेलना चाहिए। अगर कोई इल्जाम लगा रहा है कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या तालीमी उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है तो शहर बदनाम हो रहा है। ये तीनों तालीमी अदारे और एक नवीद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये शहर के सामने साफ करना चाहिए कि हमारा ऐसा कोई काम नहीं किया। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की बात में कितना दम है, कितना असर है कि उनका ईदगाह से बयान करना
और तालीमी अदारों की इंक्वायरी शुरू हो जाने के आदेश निकल जाते हैं। हमने पहले भी सलूट उनके काम को किया है। अगर वो इसी तरीके के कामकाज तालीमी अदारों को लेकर करते हैं तो हम उन्हें बार बार सल्यूट करेंगे। लेकिन हिंदू संगठनों की इल्जामात पर अभी तक तालीमी अदारों की ओर से कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही प्रेस के जरिए और ना ही कानून के जरिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आसिफ शेख कह रहे कि आप जवाब दीजिए, हम आपके साथ हैं। अब देखना यह है क्या तालीमी अदारे हिंदू संगठनों की ओर से लगाए गए इल्जामों के जवाब देंगे या नहीं देंगे। आसिफ शेख ने उनका साथ देने और समर्थन देने का ऐलान किया है। क्या वो आसिफ शेख का साथ लेंगे, समर्थन लेंगे या नहीं लेंगे? एमएलए मौसूफ ने 122 करोड़ के इल्जामात लगाए हैं कि स्कूलों में, अदारों में 122 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने लश्कर वाली ईदगाह से ये इल्जाम मालेगांव शहर की स्कूलों पर आयद किया है। उसका जवाब भी अभी तक इन तालीमी अदारों की ओर से नहीं दिया गया है। क्या वो एमएलए मौसूफ को इसके मुतालिक कोई नोटिस देंगे या उनसे जवाब तलब करेंगे या उनसे फिर कोई राउंड टेबल मीटिंग लगाएंगे? तालीमी अदारे शेख आसिफ के साथ इस लड़ाई में साथों साथ शामिल होंगे या नहीं होंगे? तालीमी अदारे हिंदू तंजीमों को जवाब देंगे या नहीं देंगे? तालीमी अदारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के उस बयान की मजम्मत करेंगे या नहीं करेंगे कि तालीमी अदारों में 122 करोड़ रुपए का घोटाला, भ्रष्टाचार, बदउनवानी हुई है? लेकिन हम मुबारकबाद जरूर देंगे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को कि उनकी एक आवाज उठाना और इस शहर में तालीमी इदारों में खलबली मच चुकी है। तालीमी इदारों पे लगाम लगाना जरूरी है, ये बात मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए उन्होंने लाखों के मजमों में ईदगाह से इस बात को इसीलिए उठाया कि तालीमी अदारों की बढ़ती हुई बदउनवानी और भ्रष्टाचारी बहुत बढ़ चुकी है और शहर की हर आम पेरेंट्स उन तालीमी अदारों से परेशान है। टीचर बिरादरी उनसे परेशान है। सरकार से और आम जनता से ये तालीमी अदारे लूट मार कर रहे हैं। इस बात को मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने उठाया। मुबारकबाद के काबिल है कि उन्होंने इस शहर की आवाम के इस सुलगते हुए मसाइल पर बात की थी और जिसका असर देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से एमएलए मौसूफ और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी इस शहर में सुलगते हुए मसाइल पर आवाज उठाएंगे, बात करेंगे तो इस शहर की जनता उनके साथ साना बसाना खड़ी होंगी। उम्मीद है कि एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब आगे भी इन तालीमी अदारों में चल रही बेईमानी, बदउनवानी और भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। चाहे शेख आसिफ इन तालीमी अदारों का साथ देने का ऐलान कर भी दे, लेकिन एमएलए मौसूफ ने सीधा इस बात को वाज़ेह तौर पर लाखों के मजमे में कहा कि इन तालीमी अदारों में 122 करोड़ रुपए की बदउनवानी हुई है। अब सच्चाई क्या है ये आवाम अपनी खुली आंख से देखे। शायद एमएलए मौसूफ के उस बयान के चलते जो कार्रवाइयां शुरू हुई है वो सच्चाई इस शहर की आवाम के सामने एक दिन जरूर आएंगी। इंतजार कीजिए, हम जो भी सच्चाई सामने आएगी जनता तक, आवाम तक, आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया। जाबिर शाह के साथ फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मालेगांव।